बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। बात अब नसीहतों से बढ़कर वसीयतों पर आ गई है और वसीयतों के साथ अहकामात का सिलसिला भी जारी हो गया है। तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह ने 48 घंटे की मोहलत दी है, किसी और को नहीं, अपनी फौज के सरबराह को। तालिबान के रहनुमा मुल्ला याकूब, मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब को उन्होंने हुक्म दे दिया है कि 48 घंटों के अंदर अंदर मुझे अहमद मसूद जिंदा चाहिए, मुझे पंजशेर पर मुकम्मल कब्जा चाहिए। और इस कब्जे के बाद वो दरअसल अफगान की अमारात इस्लामिया का ऐलान करने जा रहे हैं। ये क्या डिटेल्स है मैं आपको बताऊं इसमें, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्ला याकूब को जिस ग्राउंड के अंदर अहकामात दिए गए हैं, ये तालिबान की और स्पेशली मरहूम मुल्ला उमर की एक देरीना ख्वाहिश थी कि पंजशेर पे तालिबान का परचम लहराए। उन्होंने कहा कि सिंबॉलिक ही सही 99% पे नहीं, 100% अफगानिस्तान पर मुकम्मल फतह याब होने के बाद ही अपनी हुकूमत का ऐलान करेंगे। इस इतनी बड़ी अहम खबर की मजीद डिटेल्स क्या हैं ये मैंने आपको बताना है। इसके अलावा जो ऑन ग्राउंड पोजीशन ये है कि जमीनी के साथ साथ अब फिजाई हमलों का आगाज हो चुका है पंजशेर में। और गुलबहार का वो इलाका है जो इस वक्त मरकज बना हुआ है, मैदान जंग बना हुआ है। यहां 3 एयर स्ट्राइक की गई हैं तालिबान के साथ शामिल उन हेलीकॉप्टर्स की जानिब से 3 स्ट्राइक की गई हैं, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 18 नॉर्दर्न अलायंस के अफराद जां बहक हो चुके हैं। दूसरी तरफ इंडियन मीडिया को अगर मैं आप सिर्फ कोड करूं तो इंडियन मीडिया के मुताबिक 60 तालिबान 1 और 40 तालिबान 1 नॉर्दर्न अलायंस के जवाब में वो जां बहक हुए हैं इस लड़ाई के अंदर। और मजीद डिटेल्स ये हैं कि इसके अलावा दूसरी जानिब तालिबान की हुकूमत साजी के हवाले से मामलात में बहुत तेजी आ चुकी है और दोहा एक बार फिर से मरकज़े निगाह बना हुआ है। मजीद एक और खबर भी आपके साथ है कि काफिला एक कॉन्वॉय को कंधार एयरपोर्ट की जानिब जाते हुए देखा गया है। उससे मुतल्लिक इत्तलात यह है कि सफर पर जा रहे हैं अमीर तालिबान के। ये तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और शेयर करने से पहले रिक्वेस्ट कि अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबा देंगे तो आपके पास ये इत्तलात पहुंचती ही रहेंगी। लुबे लुबाब उन अहकामात का और मुल्ला उमर की वसीयत का, और बात अब गुफ्तो शनी से बहुत आगे चलेगी। उसका लुबे लुबाब यह है कि फ़ज़ाई ऑपरेशन का जब आगाज़ हुआ उससे पहले दावतुल इरशाद के सरबराह थे। ये पूरा प्रोटोकॉलिक वे में जरा आपने समझना है इस बात को, इस डिटेल को बहुत अच्छे से समझना है। रेफरेंसेस आपके साथ साथ सामने आ रहे होंगे। अमीर खान मुत्तकी ने पहले एक ऑडियो पैगाम भेजा कि वक्त का तकाजा है, जो काबुल के अहकामात होंगे वो पंजशेर में होंगे। ये आज सुबह की मैं अपडेट आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैं शाम के इस पहर पे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और थोड़ी देर में आप तक ये वीडियो पहुँच भी चुकी होगी, तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि काबुल के अहकामात पंजशेर पर लागू होंगे। पंजशेर रियासत के अंदर एक रियासत बन के सामने नहीं आएगा। तालिबान की जानिब से आम माफ़ी के ऐलान से फ़ायदा उठाया जाए, नहीं तो अंजाम की आप खुद फिक्र कर लीजिएगा। जिस वक्त ये स्टेटमेंट आ रही थी उस वक्त भी वहाँ घेरा बहुत तंग और हल्की फुल्की मौसीकी चल रही थी गोले बारूद की शक्ल में, ये भी मैं आपको बता दूं। और उस वक्त मेरे पास 40 तालिबान के जाँ बहक होने की इत्तला थी इस पंजशेर के इस मार्के के अंदर। अच्छा, लेकिन उस वक्त गुलबहार का इलाका मैदान जंग बना हुआ था। जिस वक्त ये खबर थी, जब ये मुवासलाती एक छोटा सा एक ऑडियो क्लिप गया, उसके बाद अमीर खान मुत्तकी की जानिब से एक बार फिर ऐलान ये सामने आया कि हमने पंजशेर के नए गवर्नर का ऐलान कर दिया है। अब पंजशेर पर हुकूमत का हम ऐलान करते हैं। जब गवर्नर हमने दे दिया तो ये तय हो गया कि पंजशेर पर जो हुक्मरानी करेगा, जो काबुल के मामलात को हैंडल करेगा, वो कोई और नहीं, तालिबान का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। उसके बाद उधर लड़ाई में तेजी आ गई, जिस पर मैंने अभी एयर स्ट्राइक से मुतालिक मैंने बताया, एक रेफरेंस है मेरे पास 18 का, एक रेफरेंस है 30 का। ये रेफरेंस मेरे पास है कि जहां नॉर्दर्न अलायंस या मोहम्मद मसूद के जो रफ़ाकार और स्पेशली अमरुल्लाह साले के जो रफ़ाकार हैं वो उसके अंदर जाँ बहक हुए हैं। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाती है मुल्ला हैबतुल्लाह की।
मुल्ला हैबतुल्लाह साहब से मुतालिक इतलात यह है कि उन्होंने 48 घंटे का वक्त दिया है और इसी 48 घंटे को कोड किया है दोहा से। किसने? दोहा से कोड किया है उस 48 घंटे को हम अब्बास तंगज़ाई ने। उन्होंने कहा 2 दिन हुकूमत को, आज का ऐलान था वैसे लिए, आज ऐलान करना था, 2 दिन के अंदर अंदर हम हुकूमत बनाने का ऐलान करने जा रहे हैं। और ये तालिबान के रहनुमा डिप्टी हेड है ये दोहा के अंदर। यानी दूसरी जानिब से वहां से ये ऐलान हुआ, यहां से बात हुई। मुल्ला याकूब को डायरेक्ट मुल्ला हैबतुल्लाह ने ऑर्डर दिए हैं कि मुझे 48 घंटे के अंदर, क्योंकि जो इनके पहले वाले अमीरुल मोमिनीन थे मुल्ला उमर, उनकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। उस ख्वाहिश को अमल पैरा हुए बगैर अब हुकूमत का क़याम का ऐलान का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अहकामात दिए गए हैं वसीयत की रोशनी में मुल्ला हैबतुल्लाह ने, जो मेरे पास इतलात है। मज़ीद ज़राए के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इन इतलात को अमल पैरा करने के लिए आज रात का वक्त बहुत कड़ा रखा गया। यही वजह है कि चॉपर्स की मदद ली गई भी है और इस वक्त तालिबान को हवाई सपोर्ट भी हासिल है और ज़मीनी सपोर्ट भी हासिल है। हमवीज़, टैंक्स, ये तो सब बहुत कुछ हैं ही, लेकिन ये भी तय बात है कि पिछले इतने दिनों की लड़ाई में सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम अगर तालिबान को कहीं मिल रहा है ना, तो ये मार्का पंजशेर में मिल रहा है। मज़ीद मैं आपको कुछ और चीज़ें इसके साथ जिक्र कर दूँ कि जो हुक्म है इस ऑपरेशन में अहमद शाह मसूद को ज़िंदा पकड़ने का है, कत्ल करने का नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास कोई इतलात है तो वो रॉन्ग है। ज़िंदा पकड़ने का है ताकि उसको पकड़ के निशान इबरत बनाया जा सके। और अमरुल्लाह साले से भी मुतल्लिक यही इतलात है कि उसको भी जिंदा ही पकड़ना है, क्योंकि सो कॉल्ड बकौल इंडियन मीडिया के इस वक्त निगरान सदर जो काबुल या अफगानिस्तान का जो है ना, वह अमरुल्लाह साले है। तो तालिबान के रहनुमा की जानिब से यह अहकामात कि मुझे अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले जिंदा चाहिए। मुल्ला हैबतुल्लाह ने अफवाज के इस हुक्म के बाद यह कहा है कि पंजशेर फतह होगा तो तब ही काबुल में तालिबान की हुकूमत कायम होगी। ये वो अपडेट्स हैं, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। इस अपडेट्स से रिलेट एक और चीज़ भी मैंने कहा मैं जाते जाते आपको कर लूँ कि दोहा के अंदर मुसलसल मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और मुज़ाकरात करने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव है तो डॉक्टर नदीम है, जो हमें एज आ स्पोक्स पर्सन तालिबान के हमें दोहा से वो बता रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मुलाकातें हो रही हैं, जिसमें इटली के सफ़ीर से भी मुलाकात है, जिस पर यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर से भी मुलाकात है, जिसमें उम्मान के सफ़ीर से भी मुलाकात है, इन तमाम मुलाकातें इस वक्त दोहा में हो रही हैं। और ये जो मुलाकात की जा रही है ये करने वाले हैं अब्बास तंगज़ई। और इस मुलाकात की रोशनी में कतर के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने पूरी दुनिया को ये मैसेज कहा है कि ये वक्त का तकाजा है कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए। इस वक्त अफ़गानिस्तान को आइसोलेट करना वक्त की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और मेरा ख्याल है कतर के वज़ीर ख़ारजा की ये स्टेटमेंट इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि अरब ममालिक के वाहिद ये मुल्क है जो सबसे ज़्यादा स्पूकी है। सऊदी अरब अभी तक नहीं बोला, बहरीन अभी तक नहीं बोला, यूएई अभी तक नहीं बोला, अभी तक चूं की आवाज़ भी नहीं आई, ना किसी रेफ्यूजी को अपने पास रखने के हवाले से, ना इमदाद के हवाले से। ये सब वेट एंड वॉच पे चल रहे हैं। तो कतर वो मुल्क है जिसने सबसे पहले अपने आप को पेश किया अमरीकी और नेटो फोर्सेस के आगे कि हाँ, हम हक के मेज़बानी अदा करने के लिए तैयार हैं। तालिबान को इस मुल्क से आके तमाम मुज़ाकरात करके इस इलाके को सेटल डाउन करना चाहिए। और कतर ने बाकायदा तौर पर मुतनब्बे किया है। ये वो अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे बग़ैर किसी जद्दोजहद के, जिसका इम्कान बहुत कम नज़र आ रहा है, पंजशेर का मार्का अगर हल हो जाए तो सबसे बेहतर। लेकिन ये तय है कि मुल्ला उमर की ज़िंदगी में उनके अहकामात इतने तगोदो के साथ और मिनौन तरीके से माने जाते थे, और जब मुल्ला हैबतुल्लाह का अपना हुक्म और साथ मुल्ला उमर की वसीयत, ये तमाम चीज़ें बहुत मैटर करती हैं उनके लिए। ये अपडेट्स थी, मैं मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। चैनल पहली बार देखें तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।